एपिसोड 4 की ओपनिंग में देखते हैं दाहिन गेहुन को अपना लव कन्फेशन करने की सोच रही होती है। वैसे उसकी किस्मत लव के मामले में बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन वो गेहुन के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फील करने लगी है। वो बोलने ही जा रही होती है कि वो उसको पसंद करती है, लेकिन वो बोलती है कि उसने किसी का मर्डर कर दिया है। ये सुन के गेहुन उसे घुटने लगता है। वो सोचती है कि बात को जैसे तैसे पलट देगी। दूसरी तरफ हम उस औरत को देखते हैं जो दाहिन की मदर को बोलती है किसी का मर्डर करने के लिए। दाहिन की मदर और नानी शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो कोई ड्रीम देख रहे हैं। यहाँ हम दाहिन को देखते हैं जो झूठ बोल देती है कि वो बस मजाक कर रही थी। वो बोलती है कि शायद उसने ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है, इस वजह से वो उल्टा सीधा बोले जा रही है। लेकिन गेहुन समझ गया था कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि वो उसको फील कर सकता था। वो बोलता है कि वो सच बता सकती है। उसको पता है कि उस रात भी उसने झूठ बोला था कि वो उसको पसंद करती है। और फिर उसकी फैमिली मेम्बर्स को रेस्टोरेंट के आसपास भटकना, इवन पुलिस को देखकर छुप जाना ज़रूर कोई बात है। गेहुन सब समझ गया था। वो बोलता है कि वो ऐसे कैसे किसी का मर्डर कर सकती है। उसे सबको बताना नहीं चाहिए कि उसने किसी का मर्डर किया है। ऐसे किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। दाहिन बताती है कि उसने बस उसको ही बताया है। गेहुन बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि कहीं किसी को पता ना चल जाए। अगर पुलिस को पता चल जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी तरफ दाहिन की मदर और नानी नोटिस करते हैं कि उस औरत की बॉडी पे बहुत सारी चोटों के निशान हैं। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसका पति उसको मारता है और वो उसी का मर्डर करने के लिए बोल रही है। दाहिन की मदर को उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो ये भी बोलती हैं कि अगर उन्होंने उसके पति का मर्डर नहीं किया तो वो ऐसे ही ब्लैकमेल करती रहेगी और वो सब पुलिस को बता देगी। रात में गेहुन को नींद नहीं आ रही होती है। उसके सामने उसकी बहन की शक्ल बार बार नजर आती है जो बोल रही होती है कि उसने किसी का मर्डर किया है। दाहिन भी बहुत टेंस दिखती है क्योंकि उसने गेहुन को मर्डर के बारे में बता दिया था। दाहिन नीचे जाती है और सुनती है कि उसकी मदर और नानी किसी का मर्डर करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और ये सब वो दाहिन से छुपा कर करना चाहते हैं। मॉर्निंग में दाहिन किचन में जाती है और वहाँ पे वो मदर और नानी को देखती है। अब भी दाहिन अपनी मदर से बात नहीं कर रही होती है लास्ट टाइम के इंसिडेंट की वजह से, इसलिए वो अपनी नानी के थ्रू बात करती है। इसी कम्युनिकेशन के बीच उन दोनों में सुलह हो जाती है। रात में नींद ना आने की वजह से गेहुन थका हुआ फील कर रहा था, इसलिए वो अपने लिए फ्रेश कॉफ़ी बनाता है और वो रेफ्रिजरेटर ओपन करता है तो उसको याद आता है कि शायद दाहिन ने मर्डर करके बॉडी को रेफ्रिजरेटर में छुपाया था, इसलिए वो और उसकी फैमिली बार बार रेस्टोरेंट के आसपास भटकते रहते थे। वो जल्दी से रेफ्रिजरेटर को चेक करने के लिए जाता है, वैसे ही उसका फ्रेंड आ जाता है और वो घबरा के चेक नहीं कर पाता है। बाद में जब वो दोबारा चेक करता है तो उसमें उस बॉडी नहीं होती है। गेहुन का दोस्त बोलता है कि वो उससे कुछ छुपा रहा है क्या। यही सेम क्वेश्चन गेहुन भी जिनून से करता है। जिनून को लगता है कि शायद गेहुन को डीएनए टेस्ट के बारे में पता चल चुका है। जिनून घबरा जाता है। गेहुन को लगता है कि शायद इसी ने बॉडी को कहीं छुपाया है। दोनों फ्रेंड्स अलग अलग सोच रहे होते हैं। दाहिन अपने पुराने ऑफिस जाती है और अपने मैनेजर से इंक्वायरी करती है उस साइको के बारे में। वो उसे बताती है कि जब से उसने ऑफिस छोड़ा वो लड़का भी नजर नहीं आया है। वो बताती है कि उसके फैमिली मेम्बर्स भी उसे ढूंढने के लिए आए हुए थे। ये सारी बात सुन के दाहिन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम युंगजंग को देखते हैं जो वो जान के दाहिन से टकरा जाती है और उसके सामने अच्छा बनने की कोशिश करती है ताकि अपने भाई के बारे में पता लगा सके, और वो दाहिन को अपने साथ रेस्टोरेंट ले जाती है। इसके बाद सब मेन्यू डिसाइड करते हैं तो जिनून बताता है कि एक नाइफ मिसिंग है, तो गेहुन को लगता है कि शायद वो नाइफ दाहिन के पास है। वो टेरेस पे ले जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है और नीचे से युंगजंग उन्हें देख रही होती है। हम देखते हैं कि जिनून के पास हॉस्पिटल से मैसेज आता है डीएनए टेस्ट से रिलेटेड और वो चला जाता है और गेहुन उसी आदमी को देखता है जो सोसाइटी में पी कर रहा था। इस आदमी से गेहुन की सिस्टर के मिसिंग होने का लिंक है। ये वही आदमी जो गेहुन की सिस्टर का पियानो टीचर हुआ करता था। ये दोनों एक दूसरे को देखकर पहचान जाते हैं और गेहुन उससे पूछने की कोशिश करता है कि उसने उसकी बहन के साथ क्या किया था। वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और उसी बीच पुलिस ऑफिसर जंगहो वहाँ आ जाते हैं और वो गेहुन को छुड़ाते हैं। नेक्स्ट सीन में हवांग के पास मैसेज आता है कि कोई रोड पे ड्रिंक करके तमाशा कर रहा है। वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ जाती है। वो नोटिस करती है कि ये वही आदमी है जो अपनी वाइफ को मारता है। वो हवांग के साथ में नशे में बदतमीजी करता है तो वॉन्टक उसको बचाता है। उसी टाइम दूसरी तरफ उसी शराबी की वाइफ दाहिन की मदर और नानी को अपना दुखड़ा सुना रही होती है। दाहिन की मदर बोलती हैं कि वो औरत कैसे रो रो कर उनको ब्लैकमेल कर रही थी। वो दोनों अपने वेपन्स लेकर उस आदमी को मारने के लिए जाते हैं जो दाहिन को पता नहीं था। रेस्टोरेंट के टेरेस पर दाहिन गेहुन के साथ प्लांट की देखभाल कर रही होती है और वो अपनी मदर और नानी को एग्रेसिव वे में जाते हुए देखती है तो वो उनके पीछे भागती है। गेहुन भी दाहिन के पीछे जाता है ताकि वो देख सके कि क्या हुआ। उसी समय हम देखते हैं कि वॉन्टक उस शराबी को बुरी तरीके से मार रहा है क्योंकि उसने हवांग के साथ बदतमीजी करी थी और उसने उसको बुरी तरीके से टच करने की कोशिश करी थी। इसी भागम भाग में गेहुन रास्ते में वॉन्टक को देखता है और वो नोटिस करता है कि उसके हाथ में चोट लगी हुई है और ब्लीडिंग हो रही है। दूसरी तरफ दाहिन और उसकी मदर और नानी वहीं
वहीं पहुंच जाते हैं जहां वॉन्टेक ने उस शराबी को मारा था। उन सबके हाथ में वेपन्स होता है तो पुलिस ऑफिसर्स को लगता है कि इन तीनों ने ही इसको मारा है, इसलिए वो उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं और पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। रास्ते में जिन्होंने उन्हें देख लेता है सारे पुलिस स्टेशन में होते हैं। दायन की मदर बताती है कि उन्होंने उसे नहीं मारा है। हॉस्पिटल में वो शराबी भी कन्फेस करता है कि उसे किसी आदमी ने मारा है जिसने ब्लैक जैकेट और कैप पहनी हुई थी। गेहून समझ जाता है कि वो वॉन्टेक ही है जिसने उस शराबी को मारा है। फिर पुलिस सबको जाने देती है। घर जाके दायन को पता चलता है कि वो औरत उसकी मदर और नानी को ब्लैकमेल कर रही है। ये सब रोने लगते हैं उस वजह से, और गेहून भी रोने लगता है क्योंकि वो दायन के इमोशंस को फील कर रहा था। जिन्हों गेहून को डीएनए रिपोर्ट दिखाता है और जिससे पता चलता है कि गेहून और दायन भाई बहन नहीं है। गेहून गुस्सा करता है और बोलता है कि उसको पता था कि दायन उसकी बहन नहीं है, लेकिन वो अपने मन को मना रहा था एक झूठी तसल्ली देके। इसके बाद योंगजंग दायन को ड्रिंक पे ले जाती है और उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है ताकि वो अपने भाई के बारे में पता लगा सके, लेकिन दायन बताती है कि प्यार के मामले में उसकी किस्मत थोड़ी ख़राब है। दायन को बचपन का एक लड़का अच्छा लगता था जो गेहून ही होता है, लेकिन दायन को पता नहीं है। साइको की बहन पूछती है कि रिसेंट में उसे कोई लड़का पसंद आया है। दायन गेहून के बारे में सोचकर ब्लश करने लगती है। योंगजन को लगता है कि शायद इसी ने इसके भाई को कहीं छुपाया हुआ है। रात में दायन गेहून के पास खाना लेकर जाती है और गेहून का मूड सही ना होने की वजह से वो उससे रूडली बोल देता है। दायन को अच्छा नहीं लगता है तो गेहून उसके इमोशंस को समझ जाता है। वो समझ जाता है कि वो उसको पसंद करने लगी है। गेहून क्लियर करता है कि वो उसके लिए कुछ भी फील नहीं करता है और वो उसको लेकर बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है। दायन घर जाके बहुत दुखी हो जाती है और दूसरी तरफ गेहून टेंशन में घर की सफाई करने लगता है। उसको याद आता है कि शायद वो साइको अब भी जिंदा है। दायन और गेहून दोनों बाहर आते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। दायन को लगता है कि गेहून उससे माफ़ी मांगेगा और वो बोलेगा कि वो भी उसको पसंद करता है, लेकिन गेहून बताता है कि वो साइको अब भी जिंदा है क्योंकि उसकी बॉडी रेफ्रिजरेटर में नहीं है। वो सिचुएशन बताने लगता है कि क्या हुआ होगा। दायन हंसने लगती है और उसका हार्ट ब्रेक हो जाता है क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि गेहून ये सब कहने वाला है। तभी अचानक से वो साइको उसके सामने आ जाता है और उसका गला दबाने लगता है।